स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है, एक वेसिकल के फॉर्म में होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम फिर रहते हैं और वो आउटर साइड से मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे कोई सेल डेड हो जाती है या फिर कोई सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाता है, उस केस में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो ब्लास्ट हो जाती है और सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आउटर साइड पे रिलीज हो जाते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये था लाइसोसोम का मेन फंक्शन। लाइसोसोम बनते कैसे हैं, तो अपन ने ये पढ़ा था कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से बनते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो क्या है ये, राइबोसोम। हम पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जो कि एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनेल्स दैट फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेनली दो जगह प्रेजेंट होते हैं। एक तो अपन पढ़ चुके हैं ईआर के ऊपर, और कुछ जो राइबोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं फ्री फॉर्म में। तो फ्री राइबोसोम्स आर फाउंड सस्पेंडेड इन द साइटोसोल while bound ribosomes are attached to the endoplasmic reticulum। दो टाइप के राइबोसोम्स हमने पढ़े कि एक जो ईआर पे प्रेजेंट होते हैं, रफ ईआर पे, और एक जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में फ्री फॉर्म में। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेनली 2 सब यूनिट के बने हुए होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम का। तो प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जिस प्रोसीजर के थ्रू होता है उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। मेनली डीएनए के 3 प्रोसीजर होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए। रेप्लिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए। नेक्स्ट प्रोसीजर है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ अ एमआरएनए फ्रॉम अ डीएनए। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये जो एमआरएनए आपको दिख रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट होता है, और ये सारे प्रोसीजर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। उसके बाद ये जो एमआरएनए है ये बनने के बाद क्या करता है, ट्रांसलेशन को करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसलेशन को करने में इसमें राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट आकर के जुड़ती है। ये है लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट, जो कि अपन ने पढ़ा कि 2 सब यूनिट होती है। तो तीसरा है थर्ड प्रोसीजर ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, ठीक है, वो होता है ट्रांसलेशन। तो ये है लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट। मेनली स्मॉल सब यूनिट जो है वो किस एमआरएनए पे किस प्लेस से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा उस जगह को फाइंड आउट करते हैं, उस जगह जाकर के जुड़ते हैं, फिर वहां से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है और फिर लार्ज सब यूनिट यहाँ आकर के अटैच हो जाती है। तो ये एक ट्रांसलेशन बबल के टाइप पे फॉर्म हो जाता है और इसी के अंदर फिर धीरे धीरे एमिनो एसिड आकर के जुड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड प्रोटीन की क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे खूब सारे क्या एमिनो एसिड्स आकर के जुड़ते हैं और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपन ने पढ़ा राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं, एटीएस, सच एज दोज इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर लार्जर इन साइज देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स सच दोज इन बैक्टीरिया। जो राइबोसोम्स जो है वो सेडिमेंटेशन यूनिट के बेसिस पे, सेडिमेंटेशन यूनिट होती है ये एस जो आपको दिख रहा है, एटीएस और 70S, 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 70S, यूकैरियोटिक 80S, जिनकी और सब यूनिट्स भी होती है। अब एस जो है यहाँ पे सेडिमेंटेशन यूनिट है। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि एक सेडिमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें कि रोटेटर लगा हुआ होता है। रोटेट होने के बेसिस पे वेट के या मास के बेसिस पे जो है चीज़ें क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती हैं। तो वो होता है सेडिमेंटेशन
इंस्ट्रूमेंट। तो सेडिमेंटेशन का प्रोसीजर है कि जो भी हैवी वेट चीज़ है वो कहाँ रहेगी, बॉटम में, और जो लाइट वेट है वो ऊपर आ जाएगी, कहाँ पे, अपर साइड पे। तो ये सेडिमेंटेशन बेसिकली होता है। तो ये सेडिमेंटेशन यूनिट का जो इनिशियल है वो है एस। तो यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70S। अब इनकी सब यूनिट्स भी है। तो 80S जो है वो दो सब यूनिट्स में डिवाइड होता है, 60S और 40S। ऐसे ही 70S, 50S और 30S में। अब आप लोग कहेंगे कि 80S है और 60 और 40 तो 100 होता है, लेकिन इनमें कैलकुलेट नहीं होता है, मतलब 60 और 40 को हम ऐड करके 80 नहीं निकालते हैं, बस ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बेसिस पे होता है। तो 80S टाइप के जो राइबोसोम है उनमें ये ध्यान रखेगा आप कि 60S की तो लार्ज सब यूनिट होती है और 40S का स्मॉल सब यूनिट होती है। जैसे अभी अपन ने दो पढ़े थे, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, वो यूकैरियोट वाला था जिसके अंदर जो है लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S। ऐसा ही प्रोकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट जो है वो 50 और स्मॉल सब यूनिट 30 ऐसे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस एंड क्रॉस ओवर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होती है उसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है और न्यूक्लियोलस में बनने के बाद वो बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर पोर के थ्रू आउटर साइड पे साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। बोथ राइबोसोमल सब यूनिट्स जॉइन टुगेदर व्हेन द राइबोसोम अटैचेस टू मैसेंजर RNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों जो राइबोसोम की सब यूनिट होती है वो जैसे ही राइबोसोम जो है mRNA से अटैच होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, उस टाइम पे ज्वाइन होती है। राइबोसोम along with another RNA molecule transfer RNA help to translate the protein coding genes in mRNA into protein। एक और टाइप का tRNA होता है, वो क्या करता है, एमिनो एसिड को लेकर के आता है, ऐसे कैरियर मॉलिक्यूल वर्क करता है। अभी आप लोगों के कोर्स में ट्रांसलेशन नहीं है, 12th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक tRNA है जो एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स लिंक एमिनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइड चेन्स विच आर फर्दर मॉडिफाइड बिफोर बिकमिंग फंक्शनल प्रोटीन। राइबोसोम एक लिंक की तरह काम करते हैं जो कि एमिनो एसिड को आपस में अटैच करेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच करेंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, उसे ही प्रोटीन कहा जाता है। अब देखते हैं लोकेशन इन द सेल्स कि राइबोसोम सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू प्लेसेस वेयर राइबोसोम्स कॉमनली एग्जिस्ट विद इन अ यूकैरियोटिक सेल। दो जगह प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, साइटोसोल में सस्पेंडेड होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर। Suspended in the cytosol and bound to the endoplasmic reticulum. These ribosomes are called free ribosomes and bound ribosomes respectively. जो ER पर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें bound ribosomes कहते हैं और जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें free ribosomes कहते हैं। In both cases, ribosomes usually form aggregates called polysomes or polyribosomes during protein synthesis. Polyribosomes are cluster of ribosomes that attaches to a mRNA molecule during protein synthesis. Polyribosome क्या होता है? एक राइबोसोम का क्लस्टर होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे mRNA से अटैच होता है। This allows for multiple copies of a protein to be synthesized at once from a single mRNA molecule. ये क्या करते हैं कि एक प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं या सिंथेसिस करने में प्रोटीन के हेल्प करते हैं एक सिंगल mRNA मॉलिक्यूल के थ्रू। फ्री राइबोसोम्स यूजुअली मेक प्रोटीन दैट विल फंक्शन इन द साइटोसोल। फ्री राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा साइटोसोल में, और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे भी प्रोटीन का ही सिंथेसिस करते हैं। While bound ribosomes usually make protein that are exported from the cell or included in the cell's membrane. जो प्रोटीन बाउंड राइबोसोम्स के अंदर बनता है वो गोल्जी बॉडी से अदर सेल ऑर्गेनेल को ट्रांसफर हो जाता है, और जो फ्री राइबोसोम्स में बनता है वो साइटोसोल में ही रहता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइटोसोल को भी है या साइटोप्लाज्म को भी है, तो उसके फ्लूइड कंपोनेंट में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसका फॉर्मेशन फ्री राइबोसोम्स के थ्रू होता है। Organelles such as mitochondria and chloroplast in eukaryotic organisms have their own ribosomes. कुछ ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर खुद के सेल्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
द सब यूनिट्स कंप्राइजिंग राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 30s to 50s. Then the subunits of ribosomes found throughout the rest of the cell 40s to 60s. मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं उनकी सब यूनिट 30s और 50s होती है, और जो अदर जगह पर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसकी 40s और 60s होती है. अब है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. मैंने आपको पहले बताया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जिसका इनिशियल होता है S. स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. जो सेडिमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था उसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है. उसकी जो स्पीड होती है उसके बेसिस पे इसको इनिशियल दिया है S. तो उसी के बेसिस पे राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, 70s और 80s. 70s these are found in prokaryotes and mitochondria and plastid of eukaryotes. 80s these are found in cytoplasm of eukaryotes. तो हमने क्या पढ़ा, हमने दो तरह के राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 70s टाइप के प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में, और 80s के साइटोप्लाज्म में. ये हमने पढ़ा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बिकॉज दीज आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. फ्री राइबोसोम्स प्रोड्यूस नॉन सीक्रेटरी प्रोटीन. एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ इंट्रासेल्यूलर यूज. सेल के अंदर यूज आने वाले कुछ एंजाइम का फॉर्मेशन जो है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं. एंजाइम एक प्रोटीन ही है एक टाइप का. तो उनको सीक्रेट कौन करता है, जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होने वाले एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्री राइबोसोम्स. बाउंड राइबोसोम्स ऑन RER सिंथेसाइज सीक्रेटरी प्रोटीन. एग्जाम्पल एंजाइम फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर यूज, पैनक्रेटिक सेल, लिवर सेल, प्लाज्मा सेल एटसेट्रा. ये हमने देखे कुछ राइबोसोम्स के फंक्शन. नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम पढ़ेंगे कल.